कल वाला लेक्चर किसी को याद है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इजहार याद है? इजहार tahun juga pada dulu cerita kali kamu tahu so kana mudah kota ura ya coba aja kada se musakal ba इंतेज राइस उसका sama nambal चनो है बस खला ऐसा शाह टॉपिक पढ़ता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. कब यूज करते हैं? अगर हमारे पास जो इंटीग्रेंड फंक्शन है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो वहां पे जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इस तरह लिखा था अगर किसी को याद हो. इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन dx. ये हमारे पास बराबर है किस चीज के? शाबाश याद है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू dx. ये था हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सही है? अच्छा, अब यहाँ पे कल हमने बात की थी कि यहाँ पे जब दो फंक्शंस होंगे, जिस फंक्शन को आप फर्स्ट नाम का नाम देते हैं, जिसको आप लोग सेकंड का नाम देते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है. वहां स्टार्ट है, इस पे कोई पाबंदी नहीं है. लेकिन हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है. अगर उसी ऑर्डर के मुताबिक हम ये डिसाइड करें कि ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा. कैलकुलेशन में हमारे पास क्या होगी? आसानी होगी. वो क्या है हमारे पास? शाबाश, वो हमारे पास है एक मेनोमिक है, इसको बोलते हैं. इसी तरह है आई लेटर LATE. यहाँ पे जो लेटर है, हर एक जो वर्ड्स बनाए हमारे पास आई लेटर, हर एक लेटर एक अपना अपना मीनिंग दे रहा है. जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है 6th-7th में बार्टमास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे हमारे पास जो आई है उसका क्या मतलब होगा? शाबाश, आई का मतलब हमारे पास है सबूर इनवर्स ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन. क्लियर है? अच्छा, एल का मतलब क्या होगा? कौन सा फंक्शन है? लॉगरिथमिक. डन है? अच्छा, ए का मतलब क्या होगा? अलजेब्रिक फंक्शन कोई पढ़ा था आप लोगों ने? अलजेब्रिक में सारे आते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक वगैरह वगैरह. टी मीन्स ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन. क्लियर है? और आखिर पे कौन सा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इस ऑर्डर के हिसाब से हमने फंक्शन को नाम देना है फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन. किस हिसाब से? अगर हमारे पास सदी इस तरह कोई फंक्शन आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स, कल इसका इंटीग्रेशन हमने निकाला था, हमें कैसे पता चलेगा कि इस पे कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पे जो इंटीग्रेंड है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो इस पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. कौन से फंक्शन को फर्स्ट सजेस्ट करे, कौन से को सेकंड? तोड़ा गया जो मुस्तान तोड़ा गया बस, ये फिर आप आगे बैठो, उधर हवा का मसला है. अच्छा, तो इसमें से आप लोग जो भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करते हैं वो आप लोग अपनी मर्जी है. लेकिन इस मेनोमिक इसको बोलते हैं, इसके जरिए अगर हम डिसाइड करें तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा थोड़ा आसान होगा. ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है. ये ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन है. वहां पे हम चेक करेंगे कि पहले हमारे पास अलजेब्रिक आ रहा है या ट्रैग्नोमेट्रिक आ रहा है. पहले हमारे पास क्या आ रहा है? अलजेब्रिक आ रहा है. अलजेब्रिक के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? इसी तरतीब से जाना है. जो लेटर पहले आ रहा है उसको पहले डिसाइड करना होगा, जो लेटर हमारे पास सेकंड आ रहा है उसको सेकंड डिसाइड करना होगा. मुस्तान, तो इसमें से हमारे पास पहले कौन सा आ रहा है? अलजेब्रिक आ रहा है, तो इसको फर्स्ट का नाम देंगे और इसको नाम देंगे सेकंड. दूसरा एग्जांपल,
अगर हमारे पास e पावर x साइन एक्स डी एक्स आ जाए, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग जिसको फर्स्ट का नाम देते हैं, जिसको सेकंड का नाम देते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी, मसला थोड़ा कम होगा, टेंशन थोड़ा कम होगा इजहार। तो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रायगोनोमेट्रिक है, हमने इसी लेटर के हिसाब से चलना है कि कौन सा लेटर पहले आ रहा है उसको फर्स्ट का नाम देंगे। सलमान, अब ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रायगोनोमेट्रिक है, तो एक्सपोनेंशियल आखिर में आ रहा है, ट्रायगोनोमेट्रिक पहले आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है उसको पहले का नाम देंगे, फर्स्ट फंक्शन डिसाइड कर ले और ये सेकंड फंक्शन। इस हिसाब से आप लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करना है, सही है। अच्छा, हम लास्ट टाइप 3 में चल रहे थे, तो एक कल हमने प्रूव किया था और एक आज मैं प्रूव कर रहा हूँ, एक आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, सही है। कौन सा आज करेंगे? एक्स स्क्वायर मनफी एक्स करके क्या है शाबाश। इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कौन सा वाला करूं, कौन सा कल किया था? ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर किया था, वो प्लस वाला करूं या माइनस वाला? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। कल वाला किसी को याद है? मुझे याद है, 1/2 एक्स इंटू वही एक्सप्रेशन हमारे पास ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। मैं यहां पे लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर डीएक्स। एक बार जब प्रूव हो जाता है ना, तो इंसान के जहन में फिर आसानी के साथ आ जाता है। कमरान, आप क्या करो? अच्छा, मेरा अंकल आया था, आज फिर से नहीं आया है। अब इसके इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था? 1/2 या x/2 हमने लिखा था, उसका जो x था उसको यहां पे लिखा था x/2, यही एक्सप्रेशन ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर डन है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सम कांस्टेंट। ये वाला कल हमने प्रूव किया था, क्लियर है। अच्छा, इसको आज प्रूव कर देते हैं, सॉल्यूशन या प्रूफ। अच्छा, क्या हमारे पास शाबाश, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर डीएक्स। ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल नहीं कि क्या है शाबाश, हमारे पास रेडिकल फंक्शन है, तो एक इसमें आ रहा है, ट्रांसेंडेंटल में नहीं आ रहा। हाँ, तो यहाँ पे जो दूसरा वन साथ में है, वन यहाँ पे नजर आ रहा है ना, चुपके बेटा है वन, ये कौन सा है? पॉलिनॉमियल फंक्शन है, जो सारे जितने भी कांस्टेंट है वो सारे क्या है? पॉलिनॉमियल है। वन को मैं लिख सकता हूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, वेरिएबल बना सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, एक्स पावर 0। तो वन क्या है? पॉलिनॉमियल है, इसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, या इसको हम बोलते हैं पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0, सही है ना। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको हम रेडिकल में भी आ सकते हैं, हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या है? नेगेटिव क्या जाए? डिग्री तो नेगेटिव नहीं आ सकता, पॉलिनॉमियल का डिफिनेशन यही है कि वेरिएबल का पावर क्या होगा? होल नंबर होगा। अच्छा, तो इसको डिसाइड करते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सॉरी ये फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारे पास, और ये सेकंड फंक्शन। इसको फर्स्ट फंक्शन क्यों डिसाइड कर रहे हैं? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम नहीं फाइंड कर सकते, डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं, सही है ना। अच्छा, तो ये हमारे पास कौन सी में आ गया? एक्सपोनेंशियल में आ गया, किस में आ रहा है? ये तो फिर थोड़ा सा ऑर्डर के खिलाफ जा रहा है ये वाला, सबूर जी। बस इसको इस तरह डिसाइड कर लिए, थोड़ा सा इससे हट कर जा रहे हैं, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन से हम बचने के लिए वाला कर रहे हैं, सही है। अच्छा, ये हमारे पास है रिपीटेड या साइक्लिक इंटीग्रेशन, मतलब ये है कि जब आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किसी एक्सप्रेशन के साथ दोबारा आप लोग का सामना होगा, तो इसको हम बोलते हैं रिपीटेड इंटीग्रेशन। तो इसको शुरुआत में हम क्या कर लेते हैं? लेट आई, इसको सपोज कर देते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब इस पे अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन बताइए शाबाश, कौन सा है? फर्स्ट फंक्शन तो ये वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर। मैं इसी को फॉलो कर रहा हूं, आप लोग उधर देखिए, मैं उर्ली यहाँ पे ट्रांसलेट कह रहा हूं शाबाश। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसको मैं लिख रहा हूं एक्सपोनेंट के फॉर्म में। कौन सा वाला है? एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर 1/2 लिख सकता हूं, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये ब्रैकेट में बंद, और इस इंटीग्रेशन साइन के लिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा dx। क्या तक क्लियर है? इस हाँ जी, हमारे पास इंटीग्रेशन में पार्ट्स का यही पैटर्न आप लोगों ने फॉलो करना है, चाहे ये दो फंक्शन आ जाए, चाहे ये आ जाए, जो भी आप लोगों के पास आ जाए। अब इसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं, ये तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर ये क्या बन जाएगा साहब? ये बन जाएगा x माइनस होल इंटीग्रेशन, इसकी डेरिवेटिव में डायरेक्ट लिख दूं x डिवाइड बाय, यही एक्सप्रेशन आ जाएगा इसी तरह। अब इधर x डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा क्या? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव फिर 0 हो जाएगी। कल निकाला था इसका, वेट बस सही है, 1/2 है ना, पावर को नीचे लेके आए, डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ा है, और पावर में से एक माइनस करो, जो है ये बन जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर, पावर में से एक माइनस करे क्या बन जाएगा? -1/2, और नीचे फंक्शन की डेरिवेटिव हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2x। ये 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसल, x रह जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर प्लस 1/2 आ जाएगा, और 1/2 को स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ ये इसकी बात आप कर रहे हो, तो मैंने जानबूझ के छोड़ा था कि कोई बता सके। सही है। अच्छा, और इसका इंटीग्रेशन कितना है शाबाश? इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x और बाय क्या जाएगा? देख, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, एक्स स्क्वायर। अगर ये एक्स स्क्वायर ना होता तो इसका इंटीग्रेशन हमने निकाला है, सही है, वो जो सब्स्टिट्यूशन हमने की थी, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर, ये बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ, निगोला नहीं है, हाँ ये नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर, ये वाला है हमारे पास। अगर प्लस आ जाए मुस्तान, फिर भी यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, याद है? हाँ सही बात है। अच्छा, अब इसका क्या करेंगे? वही यही एक्सप्रेशन ऊपर बनाएंगे जिस तरह कल बनाया था, सही है? सब जल्दी शाबाश बताएं। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर मनफी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स को बाहर लिख दिया, सही है? इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर dx। डन है? नीचे एक्सप्रेशन हमें ऊपर चाहिए, तो मैं इन दोनों को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को अलग टर्म में लिख रहा हूँ। ये क्या बन जाएगा? एक्स, बिल्कुल वही कल वाला प्रोसेस है, एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं इसी तरह एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर, और जो प्लस ए स्क्वायर है उसको मैं अलग कर रहा हूं। ये जो नीचे वाला टर्म है ये इन सब को डिवाइड कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर dx। ये स्टेप क्लियर है सबको? जो है ओके। अब इसको मैं दोबारा वही कल वाला है स्क्वायर और स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो क्या जाएगा शाबाश हमारे पास? एक स्टेप मुझे डायरेक्ट करना पड़ेगा, कैसे देखो,
एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर माइनस होल इंटीग्रेशन, देखिए शाबाश क्या होने वाला है, इसको मैं स्क्वायर स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकता हूं। कल लिखा था ऐसे, एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर, इसको सब बोल में लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर होल स्क्वायर। स्क्वायर बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर वही आ जाएगा हमारे पास, सही है। अच्छा, तो मैं इसको दो बार लिख रहा हूं क्योंकि अगर हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में, तो इस पे कमरान मैंने स्क्वायर भी ले लिया, स्क्वायर रूट भी ले लिया और दो बार भी लिख दिया मैंने। तो ये हमारे पास कितना कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर इंटू dx। अगर ये वाला स्टेप किसी को क्लियर है तो मैं आगे जा रहा हूं, अगर किसी को क्लियर नहीं तो बता दे शाबाश। क्लियर है, ठीक है। अभी तो कैंसिल हो जाएंगे ये और ये, इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास कितना आ जाएगा शाबाश, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर माइनस होल इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या रह जाएगा, अब दोनों पर मैं सम रूल अप्लाई कर रहा हूं, सही है। ये माइनस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में, तो वो भी साथ में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर dx माइनस उससे कितना आ जाएगा शाबाश, उसी भी यही आ जाएगा, इससे आ जाएगा ए स्क्वायर को बाहर निकाल रहा हूं, सदी को ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर dx। सही है, ये सारा काम किसने बिगाड़ा है, ये ना होता तो इसको तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, इससे कितना आ जाएगा शाबाश, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास किस चीज के बराबर है, ये शुरू में हमने सपोज किया कि लेट्स सपोज ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास आई के बराबर है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस आई जी, हाँ वो साथ में आ रहा है ना, वो साथ में आ रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे साथ में आ रहा है। अच्छा, और इसका इंटीग्रेशन आप लोग मुझे बताइए कितना आ जाएगा इसका, नहीं वो ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर है, यही वाला है, वो दोनों बिल्कुल जो एक जैसे थे। ये आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस यही एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, सही है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करें शाबाश, ये मनफी आई इस साइड पे क्या आ जाएगा आई, कितना बन जाएगा 2i, बस हो गया, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया मनफी ए स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस कितना जाएगा शाबाश एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, ये 2 को इधर भगाएं शाबाश, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई कितना शाबाश, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो दोनों के नीचे मैं इसी तरह लगा सकता हूं ना, कहां पे लिख दिया ये वाला, तो 2 हमारे पास दोनों के नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर बाई 2
नेचर लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। वो हाफ, इसको स्टॉप करो शाबाश। आसान। इंटीग्रल ऑफ सलमान इनवर्स ऑफ साइन एक्स dx कैसे करेंगे शाबाश जी। वन है ना, तो यहाँ पे हमारे पास अगर वन है तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, इनवर्स है, और ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो इनवर्स पहले आ रहा है कमरान, इसको फर्स्ट का नाम दे और इसको क्या कहते हैं शाबाश सेकंड का नाम। तो ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास आ गया इनवर्स ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सही है, dx। 1 का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, x आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं x साइन इनवर्स x माइनस होल इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, या इनवर्स ऑफ साइन की डेरिवेटिव क्या है, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 मनफी एक्स स्क्वायर हमारे पास है, सही है। और इसकी डेरिवेटिव क्या है शाबाश, इसकी डेरिवेटिव हमारे पास x है, साथ में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूं x साइन इनवर्स x माइनस x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 मनफी एक्स स्क्वायर dx। अब इसकी कैसे निकालेंगे शाबाश सबूर, ऊपर में वो तो सही है, पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं इस पे। हाँ, पावर रूल क्या कह रहा है कि पावर रूल तब इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होल पावर एन अगर इस फंक्शन की डेरिवेटिव साथ में क्या हो, मौजूद हो। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स इनवर्स ऑफ साइन एक्स मनफी होल इंटीग्रेशन, इसको मैं लिख सकता हूं 1 मनफी एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1 बाई 2 एक्स dx लिख सकता हूं। अब नीचे पावर को जाने दें, नीचे फंक्शन है 1 मनफी एक्स स्क्वायर और 1 मनफी एक्स स्क्वायर की जो डेरिवेटिव है d बाई डी एक्स 1 मनफी एक्स स्क्वायर वो है मनफी 2x। तो x तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, सही है, और साथ में अगर -2 नहीं उसको तो हम क्रिएट कर सकते हैं सब। तो मैं लिख सकता हूं x इनवर्स ऑफ साइन x, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, -2 मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं डिवाइड भी कर रहा हूं 1 मनफी एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1 बाई 2 dx। जी कहां पे ये वाला माइनस लगा है, अच्छा ये वाला सही, बिल्कुल सही। तो ये ऊपर वाला -2 यहां पे आ जाएगा, ठीक है, और नीचे वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं लिख सकता हूं तो है एक्स इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 मनफी एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 2x dx। यहां तक क्लियर है। अब पावर अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा वाला, ये मनफी मनफी कैंसिल, 2 कैंसिल, वही मनफी रह जाएगा। तो ये नीचे वाला जो मनफी है ना ये वाला, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाला मनफी जो है वो यहाँ पे इसके साथ आ गया। अब सही है। अब इसको मैं लिख सकता हूं एक्स इनवर्स ऑफ साइन एक्स हाफ, पावर अप्लाई करें शाबाश, याद है 1 मनफी एक्स स्क्वायर, पावर को 1 ऐड कर शाबाश, -1 बाई 2 के साथ 1 ऐड करे, ये बन जाएगा +1 बाई 2, और नीचे कितना जाएगा
और यही कह रहा है 1/2 प्लस सम कांस्टेंट। ये 1/2 ऊपर जाके 2/1 बन जाएगा, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास आ गया x इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस 1 मनफी एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, सही है, प्लस सम कांस्टेंट, इसकी इंटीग्रेशन। ये दूसरा मैं दे रहा हूं, इस पे आप लोग खुद ट्राई करें। कौन सा वाला, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स dx, सही है, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन है, हो गया। अच्छा, आगे हमारे पास क्या टॉपिक बता दो, किताब की तरफ आ जाए, शाबाश, किताब दो मुझे साथ, सारे किताब को देखें। अच्छा, ये पेज नंबर 159, 160 और 161, इस पे ये सारे इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद है, इसको फिर चेक करें। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ये तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आता भी है, हमने स्टार्ट में किया था, इसको कल ना करें, ये एक्सरसाइज खुद देख लेंगे 6.2 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको खुद देख लो, शाबाश। अच्छा, एक दो हिंट्स में दे रहा हूं, कभी कभी हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ साइन एक्स डीएक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डीएक्स वगैरह, इस तरह के हमारे पास आ जाता है। तो इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास है, उसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स डीएक्स। एन कभी कभी हमारे पास 2 होगा, कभी कभी क्यूब होगा, कभी हमारे पास 4 भी आ सकता है, तो इसका आप लोग जो है डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, मनफी काज एक्स साइन n-1 एक्स डिवाइड बाई n प्लस हमारे पास है n-1 बाई n इंटीग्रेशन ऑफ साइन n-2 एक्स dx, ये आप लोग याद कर सकते हैं। अगर हमारे पास आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx, इस फॉर्मूले में पुट कर, शाबाश, n कितना है, 2 है, तो यहाँ पे पुट कर, शाबाश, मनफी काज एक्स, एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूं, साइन n की जगह पुट कर 2 है ना, तो साइन 2 मनफी 1 एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस 2 माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 मनफी 2 एक्स dx, इसे कितना आ जाएगा, मनफी काज एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस 1 बाई 2, इसे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इससे हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास कितना आ जाएगी, एक्स प्लस सम कांस्टेंट, इसकी इंटीग्रेशन, ये इसका अपना प्रूफ है, जो आप लोग के कोर्स में नहीं है। टास्क का बता दूं, सेम पैटर्न है, कोई चेंज इसमें नहीं है। हाँ, सदी का मुश्किल तो नहीं हो गया, गान सुनो सर। अच्छा, सेकंड कास का बताए, शाबाश, इंटीग्रेशन ऑफ काज एन एक्स डीएक्स, बिल्कुल यही तरह है, नो चेंज, शाबाश, मनफी को हटाओ, साइन साइन एक्स, सही है। अच्छा, यहां पे कितना जाएगा, काज जो है, काज एन मनफी 1 एक्स डिवाइड बाई एन प्लस n-1 बाई 2, सॉरी, n इंटीग्रेशन ऑफ साइन की जगह काज लगाएं, काज n-2 एक्स dx, डन है। टेंजेंट का बता दूं, टेंजेंट n x dx किस चीज के बराबर, शाबाश, नहीं, ये है हमारे पास टेंजेंट n-1 x
बाई एन मनफी इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एन मनफी 2x dx, ये है टेंजेंट का। सबर आपको कोई कहे कि बताओ शाबाश इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, वैसे इसका तो हमें डायरेक्ट पता है टेंजेंट स्क्वायर सेकंड एक्स की डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट इसका निकालते हैं तो सीकेंड एक्स प्लस सी है, तो इसका हमारे पास आंसर है। इस फॉर्मूले पे चेक करते हैं क्या करेंगे शाबाश। टेंजेंट बताए शाबाश 2 - 1 x डिवाइड बाय 2 मनफी टेंजेंट 2 - 2 x dx, डन है। इसे कितना आ जाएगा टेंजेंट x बाई 2 माइनस इसे कितना आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा x प्लस सम कांस्टेंट। अच्छा इसके से सेकंड कैसे बनाएंगे, उसमें कैसे चेंज करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 साइन एक्स डिवाइड बाय काज एक्स मनफी एक्स प्लस सम कांस्टेंट 1/2 साइन एक्स, एलसीएम ले रहा हूं, ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स काज एक्स डिवाइड बाय काज एक्स सम कांस्टेंट, ये से बन भी रहा है कि नहीं, स्टॉप करो कहां पे